नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह कार्यक्रम कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय पर ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु प्रारंभ किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इसी कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे होंगे और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर रहे होंगे। तो इसी श्रृंखला में आज मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आपसे जुड़ने जा रही हूँ और हम चर्चा करेंगे राधा कमल मुखर्जी के सोशल वैल्यूज के बारे में, सामाजिक मूल्य के बारे में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राधा कमल मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र में एक बहुत ही जाना माना नाम है, परिचित नाम है और इन्होंने सोशल वैल्यूज की अवधारणा को हम सबसे परिचित कराया था। मूल्यों के समाजशास्त्र को विकसित करने में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक विचारधारा के विकास में राधा कमल मुखर्जी का नाम उल्लेखनीय है। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के बरहामपुर जिले में हुआ था और इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुई। सन 1910 में कृष्णनाथ कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बने और 5 वर्ष तक इसी पद पर रहे। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने कई सारे शोध कार्य किए और अपने जीवन में इन्होंने 53 पुस्तकों की रचना की और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, रीजनल सोशियोलॉजी, सोशल इकोलॉजी, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज, द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्य संबंधी विचारों के सिद्धांत को अपनी पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज में व्यक्त किया है। वैल्यूज के बारे में मुखर्जी का मानना है कि मूल्यों का एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार होता है। हर समाज के मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है और मुखर्जी संपूर्ण सामाजिक संगठन और व्यवस्था का आधार मूल्य को मानते हैं। वे मूल्यों, व्यक्ति और समाज को परस्पर संबंधित मानते हैं। उनका मानना है कि पारस्परिक आदान प्रदान से ही व्यक्ति पूर्ण बनता है। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि मूल्य एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार होता है। जैसे हर समाज के मूल्य अलग होते हैं, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है तो मूल्यों में भी परिवर्तन आता है और जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तब भी मूल्यों में परिवर्तन आता है। मुखर्जी के अनुसार व्यक्ति मूल्यों का सृजन भी करता है और उन्हें पूर्ण भी करता है। उनके अनुसार मूल्य मानव समूहों और व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक संसार से सामंजस्य करने के साधन हैं। तो मूल्य वह है जिसका कि निर्माण किया जाता है, व्यक्ति उनका पालन भी करता है और उनका निर्माण भी करता है। ये ऐसे प्रतिमान हैं जो मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मार्गदर्शन करते हैं। इन्हें सामाजिक तत्व का केंद्रीय तत्व भी कहा जा सकता है। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को बहुत अधिक महत्व दिया और बताया कि इनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है और ये सामाजिक तत्वों का एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में देखे जा सकते हैं। मूल्यों को परिभाषित करते हुए मुखर्जी ने कहा है, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिनका आंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक मान्यताएं, मानक व अभिलाषाएं बन जाते हैं। तो इस परिभाषा से हमें समझ में आ रहा है कि मूल्य क्या है। मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिसको समाज की मान्यता प्राप्त है और जब समाज की मान्यता प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति उसको सीखता है और ये सीखना समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। जब मनुष्य कुछ लक्ष्यों और इच्छाओं को बना लेता है और वह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं तो वे ही मूल्य कहलाते हैं। मूल्य एक प्रकार से सामाजिक माप या पैमाना है जिसके आधार पर किसी वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना व्यक्ति की इच्छा बन जाती है। तो मूल्य वह पैमाना है जिसके आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्ति कितना सामाजिक है, कितना श्रेष्ठ है या उसने अपने जीवन में किन चीजों को प्राप्त किया है। इसीलिए सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना व्यक्ति की इच्छा बन जाती है।
परिभाषा से हम सब समझ चुके हैं कि मूल्य क्या है। मूल्य सीखा जाता है। प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं और व्यक्ति मूल्यों को सीखने की इच्छा रखता है। मूल्य एक पैमाना है। तो अब हम जानते हैं मूल्यों का सोपान एवं संस्करण। क्या क्या मूल्यों के सोपान हो सकते हैं, उनकी हायरार्की क्या क्या हो सकती है। मुखर्जी ने मूल्यों के 3 आयाम बताए हैं। फर्स्ट जैविकीय मूल्य, सेकंड सामाजिक मूल्य और थर्ड आध्यात्मिक मूल्य। सबसे पहले मूल्य को हम जैविकीय मूल्य के आधार पर समझते हैं। यह जैविकीय मूल्य जो हैं स्वास्थ्य, कुशलता, सुरक्षा आदि से संबंधित होते हैं। मानव जीवन जैविक आधार पर ही निर्भर है और जब शरीर स्वस्थ एवं उपयुक्त होगा तभी जीवन निर्वाह करने में सक्षम होगा। तो सबसे पहला मूल्य हम जैविकीय मूल्य है, जिसमें हमारा स्वास्थ्य, हमारी कुशलता और हमारी सुरक्षा आती है। सेकंड उन्होंने सोपान बताया है सामाजिक मूल्य। जैविक जीवन समाज की सहायता के बिना संभव नहीं है, इसलिए समाज में भी हम सामाजिक मूल्यों को समझते हैं। सामाजिक मूल्य भी जैविकीय मूल्य के अनुसार ही महत्वपूर्ण है। एंड नेक्स्ट आधार है आध्यात्मिक मूल्य, स्पिरिचुअल वैल्यूज। जैविक और सामाजिक मूल्यों की वास्तविकता सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति में निहित है, जिसे जैविकीय और सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करने के पश्चात ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार राधा कमल मुखर्जी ने 3 सोपानों की अवधारणा दी है, जैविकीय, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य। अब हम जानते हैं सामाजिक मूल्यों की विशेषता। आप समझ चुके हैं कि मूल्य क्या है। मूल्य एक सामाजिक माप या पैमाना है, जिसके आधार पर व्यक्ति को पहचाना जाता है, व्यक्ति की पहचान होती है। और अब हम जानेंगे सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं। इसमें फर्स्ट है निरपेक्षता एवं सार्वभौमिकता। मूल्य सभी समाजों में विद्यमान होते हैं और मूल्यों के आधार पर किसी समाज के व्यक्तियों के व्यवहार और क्रियाएं स्पष्ट होती हैं। तो मूल्य क्या है। मूल्य निरपेक्ष होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं और इनसे लक्ष्य की पूर्ति करना संभव होता है। मनुष्य अपने लक्ष्यों की पूर्ति मूल्यों के द्वारा कर सकता है। मूल्यों की सेकंड विशेषता है मूल्यों की अभिव्यक्ति प्रतीकों द्वारा। मूल्य प्रतीकात्मक होते हैं और मूल्यों को प्रतीकों के द्वारा समझा जा सकता है। सभी प्रकार के संबंधों को, जो हमारे संबंध है, उनकी व्याख्या प्रतीकों के माध्यम से की जा सकती है। तो मूल्यों की अभिव्यक्ति प्रतीकों द्वारा संभव है। नेक्स्ट है मूल्य गतिशील है। मूल्य परिवर्तनशील है, मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। मूल्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं और समय के अनुसार भी मूल्यों में परिवर्तन आता रहता है। नेक्स्ट मूल्य समूहों की प्रकृति एवं संबंध स्पष्ट करते हैं। मूल्यों के द्वारा समूहों की प्रकृति और संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। समस्त सामाजिक तथ्यों, संबंधों और स्थितियों की महत्वपूर्ण विषय वस्तु मूल्यों के द्वारा ही समझी जाती है। तो मूल्य क्या है, जिनके आधार पर समूहों की प्रकृति और संबंध की व्याख्या की जा सकती है। मूल्यों की नेक्स्ट विशेषता है संस्कृति की एकता तथा स्थायित्व मूल्यों पर आधारित है। मूल्यों के आधार पर ही संस्कृति की एकता और स्थायित्व का पता चलता है। आर.के. मुखर्जी कहते हैं संस्थाओं और समूहों की निरंतरता और अनुरूपता का आधार मूल्य है। विभिन्न प्रकार के मूल्यों के माध्यम से ही परस्पर एकता का पता चलता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक मापक। मूल्य सामाजिक मापक होते हैं और मूल्यों के द्वारा ही उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा, इसका माप पता चलता है। नेक्स्ट है बोधात्मक तत्व। सभी मूल्यों में एक बोधात्मक तत्व होता है। ये आदर्श नियमों से संबंधित होते हैं और क्या उचित है, इसकी अवधारणा भी हमें सामाजिक मूल्यों से ही पता चलती है। नेक्स्ट विशेषता है भावात्मकता। सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि ये सामाजिक होते हैं। इन मूल्यों का संबंध
अधिकांश लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है, अतः व्यक्तिगत हितों को ध्यान में न रखते हुए सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक मूल्यों का निर्माण किया जाता है। अनेक प्रकार। सामाजिक मूल्यों के अनेक प्रकार होते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्र से संबंधित और अन्य कई मान्यताएं हमारे सामाजिक मूल्यों का निर्माण करती हैं और इस आधार पर सामाजिक मूल्य कई प्रकार के होते हैं। इसकी अगली विशेषता है सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक। सामाजिक मूल्यों की रचना सामाजिक कल्याण के लिए की जाती है और मूल्यों से समाज में एकरूपता, एकमतता और संगठन बना रहता है। सभी समाज के सदस्य उन मूल्यों का पालन करते हैं, इससे समाज में अनुशासन भी बना रहता है। इसकी अगली विशेषता है सामाजिक मूल्यों के पीछे उद्वेग भावनाएं होती हैं। सामाजिक मूल्यों के साथ में भावनाओं का अटैचमेंट होता है, भावनाएं जुड़ी होती हैं और व्यक्ति जैसे देशभक्ति की भावना से कई कार्य करते हैं और कई सारी ऐसी भावनाएं हैं जिसके साथ जुड़कर व्यक्ति अपने व्यवहार को करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक मूल्य अनेक प्रकार के होते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं, इनके साथ में सामाजिक मापक होता है, समाज में एकरूपता, एकता स्थापित करने के लिए सामाजिक मूल्यों की स्थापना की जाती है। तो जब हम सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं को समझ चुके हैं, इसकी परिभाषा को समझ चुके हैं, तो अब हम समझेंगे सामाजिक मूल्यों का महत्व एवं कार्य। क्यों सामाजिक मूल्यों की रचना की जाती है, समाज में मूल्यों की स्थापना क्यों होती है। इसका पहला कारण है, इसका पहला महत्व है व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण। मुखर्जी का मानना है कि मूल्य मनुष्य के सामाजिक जीवन के अनुरूप स्थिर और संगतपूर्ण तरीके से उसकी इच्छाओं को संगठित करके व्यक्ति को सामाजिक बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सामाजिक मूल्य व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड, समाज में एकरूपता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण। सामाजिक मूल्यों द्वारा समाज में एकरूपता स्थापित की जाती है, व्यवहारों में अनुरूपता लाई जाती है और कोशिश की जाती है कि सभी लोग इसका पालन करें ताकि समाज में एकरूपता बनी रहे। नेक्स्ट है समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों के निर्धारक। मूल्य समाज के विचारों और व्यवहारों का निर्धारण करते हैं। क्योंकि सामाजिक मूल्यों में आदर्श निहित होते हैं, इन्हें सामाजिक स्वीकृति और मान्यता प्राप्त होती है, इसीलिए ये समाज के आदर्श विचार और व्यवहारों के निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के निर्माण तथा संगठन में सहायक। मुखर्जी का यह भी मानना है कि मूल्यों के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है और ये संगठन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। तो सामाजिक मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं। इसका अगला महत्व है भौतिक संस्कृति के महत्व को बढ़ाना। सामाजिक मूल्यों में भौतिक संस्कृति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो सामाजिक मूल्य इन भौतिक वस्तुओं को उपयोगी और प्रतिष्ठा सूचक मानते हैं, इसलिए मूल्यों के द्वारा भौतिक संस्कृति के महत्व को भी बढ़ाया जाता है। इसका अगला महत्व है सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन। मूल्य ही व्यक्ति और समूह की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। क्योंकि मूल्यों की परिभाषा में हमने पढ़ा है कि मूल्य क्या है, मूल्य सामाजिक माप या पैमाना है। तो इस मूल्यों के आधार पर व्यक्ति यह जानने में सक्षम होते हैं कि उनका समाज में क्या स्तर है, लोग इन्हें किस तरह से देखते हैं। तो मूल्यों के आधार पर सामाजिक क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रक। मूल्य एक माप है, एक पैमाना है, तो इससे समाज में नियंत्रण भी स्थापित किया जाता है। मूल्य आदेश सूचक होते हैं, अनिवार्यता के तत्व से जुड़े होते हैं, इसलिए मूल्यों के द्वारा समाज में नियंत्रण भी स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट इसकी महत्व है अनुरूपता और विपथ गमन को स्पष्ट करते हैं।
मूल्यों के द्वारा जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुकूल होते हैं उन्हें अनुरूपता कहा जाता है, और जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होते उन्हें विपथगमन कहते हैं। तो मूल्यों के द्वारा सभी व्यवहारों के आधार पर अनुरूपता और विपथगमन को स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति के व्यवहार समाज के अनुकूल है अथवा अनुकूल नहीं है। इसकी अगली विशेषता या महत्व है सामाजिक संगठन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण। सामाजिक मूल्य क्योंकि समाज में एकरूपता लाते हैं, सामाजिक संगठन को बनाए रखते हैं, तो यह सामाजिक संगठन और एकीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मुखर्जी के मत में सुसंस्कृत समाज का प्रथम लक्षण सर्वश्रेष्ठ मूल्य ही होते हैं। तो मूल्य क्या है? मूल्य वे हैं जिसको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य मूल्य कहलाते हैं, और मूल्यों के आधार पर समाज में एकरूपता अनुशासन बना रहता है। इसीलिए सुसंस्कृत समाज के लिए मूल्य सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण। कई सारे विद्वानों ने इसको अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया है। हम यहाँ कुछ वर्गीकरण बता रहे हैं आपसे। पेरी ने मूल्यों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है: नकारात्मक मूल्य, सकारात्मक मूल्य, विकासवादी मूल्य और वास्तविक मूल्य। राधाकमल मुखर्जी ने मूल्यों को दो भागों में बांटा है: साध्य मूल्य एवं साधन मूल्य। तो साध्य मूल्य क्या है? साध्य मूल्य वह लक्ष्य तथा संतुष्टियां होते हैं जिन्हें मानव तथा समाज जीवन तथा मस्तिष्क के विकास के लिए अपनाता है, जो व्यक्ति के व्यवहार के अंग होते हैं। साध्य मूल्य अमूर्त एवं पारलौकिक होते हैं। इनका संबंध जीवन के उच्चतम आदर्शों एवं लक्षणों से होता है। सत्यम शिवम सुंदरम साध्य मूल्य का उदाहरण है। तो साध्य मूल्य क्या है? जिसको व्यक्ति अपने मानव और समाज जीवन के विकास के लिए अपनाता है। ये व्यक्ति के व्यवहार के अंग बन जाते हैं, और इनकी पालन करना ये उच्चतम आदर्श है जिनका पालन करना व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है या कोशिश करता है कि मुझे इनका पालन करना चाहिए, तभी वह साध्य मूल्य को प्राप्त कर पाता है। दूसरा वर्गीकरण उन्होंने साधन मूल्य के रूप में दिया है। साधन मूल्य वे होते हैं जिन्हें व्यक्ति और समाज साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा एवं उन्हें उन्नत करने के साधन के रूप में अपनाते हैं। स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा तथा परिस्थिति, व्यवसाय आदि से संबंधित मूल्य साधन मूल्य हैं। ये लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के साधन या उपकरण कहे जा सकते हैं। साधन मूल्यों को विशिष्ट या अस्तित्वात्मक मूल्य भी कहा जाता है। तो साधन मूल्य क्या होते हैं? साधन मूल्य वे होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपना जीवन उन्नत करने के साधन के रूप में अपनाता है, जैसे कि उसका स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, व्यवसाय, जो भी वह कार्य करता है वे सब साधन मूल्य हैं। और ये साधन मूल्य साध्य मूल्य के उपकरण के रूप में भी जाने जा सकते हैं। इनको साध्य मूल्य प्राप्त करने के लिए भी जाना जा सकता है। इनको विशिष्ट या अस्तित्वात्मक मूल्य भी कहा जाता है। अब जब हमने मूल्यों के बारे में बात की है, तो गैर मूल्यों, अपमूल्यों की अवधारणा को भी हम समझेंगे। डिसवैल्यूज, राधाकमल मुखर्जी के द्वारा गैर मूल्यों की अवधारणा भी दी गई है, जिन्हें अपमूल्य भी कहा जाता है और डिसवैल्यूज भी कहा जाता है। राधाकमल मुखर्जी ने कहा है कि समाज में मूल्यों के साथ साथ अपमूल्य भी पाए जाते हैं। आपने नकारात्मक मूल्यों को अपमूल्य कहा है। अपराध, भ्रष्टाचार एवं हिंसा, विघटन, शोषण आदि अपमूल्य है। विमूल्यों की उत्पत्ति सामाजिक जीवन में बुराइयों के फलस्वरूप होती है। तो राधाकमल मुखर्जी कहते हैं कि समाज में केवल मूल्य ही नहीं होते, कुछ अपमूल्य भी पाए जाते हैं, डिसवैल्यूज भी पाई जाती हैं। मूल्य तो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नकारात्मक मूल्य भी समाज में पाए जाते हैं, जैसे अपराध, भ्रष्टाचार। तो उन्होंने विमूल्य या अपमूल्य की अवधारणा दी है, जैसे खून के बदले खून,
यह एक विमूल्य का उदाहरण है। अपने पड़ोसी से प्रेम करो, ये क्या है? ये एक सामाजिक मूल्य है और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? मूल्य जुड़ा हुआ है। अपने पड़ोसी से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो, लेकिन दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करिए। तो ये क्या है? ये एक विमूल्य की अवधारणा है। मुखर्जी के अनुसार विमूल्यों की उत्पत्ति मुख्य रूप से 3 कारणों से होती है। किस कारण से समाज में विमूल्य भी आ जाते हैं? क्यों समाज में कुछ बुराइयां भी शामिल हो जाती हैं? उसका मुखर्जी ने 3 कारण मुख्य रूप से बताए हैं। शारीरिक या जैविक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं। विमूल्यों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जैविक आवश्यकताएं हैं। जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, जो रोटी, कपड़ा और मकान उसकी बेसिक नीड है, उनकी पूर्ति नहीं कर पाता है, मतलब कष्ट में रहता है, कुपोषण में रहता है, उसको कुछ सुविधाओं का अभाव है, वस्त्र, मकान, उनकी अपर्याप्तताएं हैं, असुविधाएं हैं, तो विमूल्यों की उत्पत्ति होती है। अर्थात व्यक्ति अपनी जब जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति मूल्यों के माध्यम से नहीं कर पाता है तो वह विमूल्यों को अपनाता है। इसका दूसरा कारण है मानसिक आवश्यकताएं। मानसिक आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति नहीं हो पाना भी विमूल्यों की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। जब व्यक्ति अपनी प्रेम, प्रतिष्ठा, परिस्थिति, इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बाधा मानता है, उसको लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा में, मेरे प्रेम में कोई बाधा आ रही है, तो इस स्थिति में वह मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है और इस मानसिक तनाव में वह कुछ ऐसे विकृत मूल्यों का विकास कर लेता है जिन्हें विमूल्य कहा जाता है। और इसका नेक्स्ट कारण है सामाजिक आवश्यकताएं। कभी कभी व्यक्ति सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर भी विमूल्यों की उत्पत्ति कर लेता है। जब व्यक्ति के समक्ष संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह उसको सहन करने अथवा भुलाने के लिए गलत रास्ते अपना लेता है। जैसे शराब पीने लगता है, पारिवारिक संतुलन में बाधा उत्पन्न हो जाती है और कई सारी स्थितियां जिससे समाज में विघटन की स्थिति पैदा होती है। तो राधा कमल मुखर्जी ने अपमूल्यों में के कारण में शारीरिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताओं को कारण माना है कि इनकी पूर्ति ना होने के कारण समाज में विमूल्य उत्पन्न होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और राधा कमल मुखर्जी की दी गई अवधारणा सामाजिक मूल्य आप सभी इससे परिचित हुए होंगे। बहुत सारी परीक्षाओं में, विश्वविद्यालय के एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में, सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य की परिभाषा के बारे में, सामाजिक मूल्य की विशेषता के बारे में, विमूल्य किसे कहा जाता है, अपमूल्य किसे कहा जाता है, किन कारणों से समाज में अपमूल्यों की स्थापना होती है, ये सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और जरूर मुझे बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सुनें, शेयर करें, अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करें और इस प्रोग्राम का लाभ लें। थैंक यू सो मच।